नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था, एडवर्स पोजीशन का जो मामला था, जो अपना वीडियो कंटिन्यू चल रही थी, आज फाइनल एपिसोड है। तो आज के दिन हम फाइनल एपिसोड के बारे में, जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था, कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें माने सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केस पर, अलग अलग उस केस के नेचर के आधार पर, क्योंकि हर केस अलग अलग होता है, उनके नेचर अलग अलग होते हैं। दूसरी बात, मैं अपने वीडियो में जितना भी आप लोगों को बताता हूँ, गाइडलाइन बताता हूँ, ज़रूरी नहीं कि वो गाइडलाइन आपके भी केस पर लागू हो, क्योंकि सारे केस अलग अलग होते हैं। तो उसी के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे और आज हम कुछ महत्वपूर्ण फैसलों पर डिस्कस करेंगे, जो कि लास्ट एपिसोड है। माने सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, बालकृष्ण वर्सेस सत्य प्रकाश एंड अदर्स, 2001 का जजमेंट है। दोस्तों इस मामले में माने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, एडवर्स पोजीशन को साबित करने के लिए मुख्य रूप से 3 शर्तों को पूरा करना होता है। आइए जानते हैं वो कौन कौन सी हैं। कब्जा सतत यानी कंटिन्यूअस होनी चाहिए। नंबर 2 सार्वजनिक यानी पब्लिक होनी चाहिए। नंबर 3 शांतिपूर्ण यानी पीसफुल होनी चाहिए। और कब्जा असली मालिक के हितों के खिलाफ भी होनी चाहिए। इस पर्टिकुलर जजमेंट में माने सुप्रीम कोर्ट ने ये दिशा निर्देश जारी किए थे। अब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के अदर और भी जजमेंट है, उसमें क्या बताया गया है। माने सुप्रीम कोर्ट का दूसरा जो जजमेंट है, देशराज वर्सेस भगत राम, 2007 का ये जजमेंट है। इस मामले में माने सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि किया था कि एडवर्स पोजीशन के आधार पर मालिकाना हक का दावा किया जा सकता है, बशर्ते जो कब्जाधारी होता है यह साबित कर सके कि उसका जो कब्जा था, असली मालिक को पता था कि फलाने व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है, यानी असली मालिक के प्रॉपर्टी पर किसी और व्यक्ति द्वारा कब्जा जमाया गया है। जो तीसरा जजमेंट है, क्षितिज चंद्र बोस वर्सेस कमिश्नर ऑफ रांची 1981। इस फैसले में कोर्ट ने माना कि अगर कोई व्यक्ति 30 साल तक किसी प्रॉपर्टी पर, किसी लैंड पर अपना कब्जा जमा कर रखता है, तो वह एडवर्स पोजीशन के आधार पर मालिकाना हक का दावा कर सकता है। दोस्तों अब जानते हैं एडवर्स पोजीशन के आधार पर मुकदमा दायर करने के जो राइट होते हैं वो क्या होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रविंदर कौर ग्रेवाल वर्सेस मंजीत कौर के फैसले में यह स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति एडवर्स पोजीशन के आधार पर मालिकाना हक प्राप्त करता है, वह आर्टिकल 65 के तहत मालिकाना हक और अस्थायी निकासी यानी परमानेंट इंजेक्शन के लिए मुकदमा दायर कर सकता है। दोस्तों ये फैसला पहले के फैसलों से एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है, जहां एडवर्स पोजीशन को बचाव यानी डिफेंस के रूप में ही देखा जाता था। नए दृष्टिकोण के तहत एडवर्स पोजीशन का उपयोग कानूनी दावा यानी लीगल क्लेम के लिए किया जाता है। देखिए जो एडवर्स पोजीशन का मामला है, अलग अलग समय पर अलग अलग जजमेंट आते हैं और आते रहेंगे। भले यह कंट्रोवर्शियल हो, यानी विवाद से संबंधित होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल फैक्ट बिल्कुल सही है कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा जमा के रखता है, वो भी सतत कब्जा जमा के रखता है, यानी कंटिन्यूअस कब्जा होना चाहिए, पब्लिकी होनी चाहिए। दूसरी बात, मालिक को पता, असली मालिक जो होता है उसको पता होना चाहिए कि इस पर फलाना व्यक्ति ने जबरन कब्जा कर रखा है। तो ऐसे कंडीशन में अगर 12 साल से ज़्यादा समय बीत जाता है, तो फिर अपना जो दूसरे व्यक्ति ने असली मालिक के प्रॉपर्टी पर कब्जा जमा रखा है, वो उस पर अपना लीगल ओनर होने के लिए क्लेम कर सकता है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। बाकी एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, हर केस अलग अलग होते हैं, उनके जो नेचर होते हैं अलग अलग होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो कि आज मैंने वीडियो में बताया वो आपके केस पर भी लागू होगा। आपका केस का जो नेचर होगा वो अलग हो सकता है, मिल भी सकता है इससे। बाकी केस क्या है उस पर डिपेंड करता है। मिलता हूँ एक नई वीडियो में, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एडवर्स पोजीशन के सारे एपिसोड देखने के लिए। अगर आप सभी लोगों का किसी का भी एडवर्स पोजीशन से संबंधित कोई सवाल है, तो ये पांचों जो एपिसोड है, सारे को एक एक करके देखिए। आपको एडवर्स पोजीशन से संबंधित बड़ी सारी जानकारी मिलेगी। आर्टिकल 65 के तहत जो लिमिटेशन एक्ट होता है, आर्टिकल 65 के तहत कितना अधिकार दिया गया है, सब चीज़ों के बारे में एक एक एपिसोड में छोटा छोटा बनाया गया, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से समझाया गया है। अगर आप देखेंगे तो आपको वास्तव में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।